फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे प्रोफेसर नवल? आपके नेता तो लगातार हमले पर हमला किए जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अपने तोता चुनाव आयोग से धांधली करवा रही। तोता चुनाव आयोग, ये खिसियाहट है आपकी? संवैधानिक संस्था है ना चुनाव आयोग। अरे संदीप जी, जनता के मन में जो शक है और शंका है उस पर हमें खरा उतरना होगा। राजनीति इसी को कहते हैं। अगर हम जनता के मन में जो व्याकुलता है, बेचैनी है इस फैसले से, अगर तेजस्वी जी अभी नहीं खड़ा होंगे तो कब होंगे? जो लोग नहीं खड़े हैं उनको बताना चाहिए कि उनकी मजबूरी क्या है। मुझे तो लगता है कि स्टेफनी के रूप में सरकार में टिके होने की क्या ये मजबूरी है? जो हम सवाल उठा रहे हैं सड़क पे, और सड़क पे जनता हमारे साथ है, उस सवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और कहा इस फैसले में इसमें इस बात की आई, पर इस समीक्षा पर कोई रोक भी नहीं लगाई और ये पूरे देश में भी होगी, ये भी बात साफ हो गई है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस करना किसी संस्था के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर सबको भरोसा है, उसे एडवाइस किया जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करता है तो उसका कुछ मायने होता है। ये तो बच्चे का खेल तो है नहीं। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो मिस्टर इंडिया है और भगवान है, जो काम इतने दिनों में नहीं किए जा सकते हैं वो मात्र 1 महीने में किए जा सकते हैं। आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज SSR 6 महीना में करके इलेक्टोरल रोल आपने जनवरी में सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को दिया, और आपने कहा कि जो लोग अभी भी छूटे हुए हैं उनको आप दे सकते हैं, उनको आप जोड़ सकते हैं। BLA का बकायदा उन्होंने दिल्ली में कार्यशाला करवाया सारे पार्टियों का, एकाएक जून के महीने में आकर, और 1 महीने के अंदर में वो चाहते हैं कि जो उन्होंने एक्सरसाइज 6 महीने पे किया है वो रद्दी का टुकड़ा है। आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? क्या यह नया चुनाव आयोग है जो कि नए भारत का हिस्सा है, जो कि 2:1 से चुनकर नियुक्त होकर आया है? हम क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? हम क्यों नहीं चुनाव आयोग को दायरे में रखेंगे? और इस बात की तो पुष्टि हो गई कि अगर चुनाव आयोग इतना जिद पे अड़ा हुआ है, इतना ईगो पे अड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या फर्जीवाड़ा होना चाहिए वोटर लिस्ट में? क्या घुसपैठिए उस लिस्ट का हिस्सा होने चाहिए? संदीप जी, चुनाव आयोग का यह सालों पूरे राउंड द ईयर का काम है। अपडेशन, एडिशन, डिलीशन पूरे साल का काम है चुनाव आयोग का। और दूसरी बात कि उसके बाद उसका एक स्पेशल समरी रिवीजन भी करता है। क्या ये सब पिछले 22 साल से क्या यह सारा फर्जी था? ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो उनका आधार भी तो होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि शुद्धिकरण करें, ये गंगाजल तो है नहीं कि आपने गंगाजल फेंक दिया और वो शुद्ध हो गया आदमी। यहाँ पे प्रोसेस वही आप कर रहे हैं। सिर्फ जिस 80 करोड़ जनता को यह सरकार राशन प्रोवाइड कर रही है उसको करें कि हम मानेंगे नहीं, उसके लिए वहां पर वैलिड है जिस आधार का। पर एक चीज समझाइए है, और ये मैं अभी अतुल लौंडे पाटिल से भी पूछने वाला हूं नवल। महाराष्ट्र में वोट बढ़े तो फर्जीवाड़ा, यहां कह रहे हो वोट कटेंगे फर्जीवाड़ा हो रहा है। मतलब वोट बढ़े तो भी बीजेपी को फायदा, वोट कटे तो भी बीजेपी को फायदा। हर जगह आप ही को नुकसान हो रहा है। नवल, नवल सवाल आपके लिए था। अच्छा, एक बार फिर से मैं सुन पाया। मतलब वोट बढ़े तो बीजेपी का फायदा, वोट कट रही है, यहां तो आप कह रहे हैं ना वोट काटी जा रही है तो भी बीजेपी को फायदा होगा, आपको हर जगह नुकसान होता है। नहीं, देखिए, अगर बीजेपी का 11 साल का इतिहास देखिएगा तो उन्होंने तरह तरह के कोशिशें की हैं मत को चोरी करने के लिए। बनी बनाई सरकार को, चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिरा दिया। उनपे तो हमको कोई भरोसा ही नहीं है, ये तो हम मानते ही है, और ये बार बार उसका कई सारे साक्ष्य मिलते हैं। बिहार में भी 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि 12 बजे तक चुनाव में हम लोग बहुत आगे थे, और 12 बजे के बाद 12 घंटा लग गया। चुनाव आयोग के बाद हम लोग बार बार गए, 6 बार उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और फाइनली जो है वो हमारे 12 जीते हुए विधायकों को उन्होंने हराने का काम किया। तो ये बात, उसके बावजूद भी हम इसमें एक निरंतरता नहीं हो गई है। जहां हार होती है तो आप इस तरह के सवाल जरूर उठाते हैं, जीत पर फिर ये सवाल नहीं होते। पर